तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। हम सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं। तुम हमें मार भी दो तब भी हम शर्क नहीं करेंगे। ये वाकया है तौहीद के इल्म बरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के आगे अपना ईमान साबित कर दिखाया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। क्या तुमने समझा कि अस्हाब कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे। 250 साल बाद रोमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बदप्रस्त बादशाह दकियानुस तख्त पर बैठा। हर शहरी बुतों के आगे झुके और उनके सामने कुर्बानी दे। जिसने ऐसा न किया उसे सख्त सजा दी जाएगी। रोमी सल्तनत उस वक्त बदपरस्ती में गरक थी। वेनस, मारिस, ज्यूपिटर जैसे देवता पूजे जाते थे। शाम और तुर्की के इलाके भी उनके कब्जे में थे। यहीं से अस्हाब कहफ की कहानी शुरू होती है। उसी सल्तनत में चंद नौजवान रहते थे, शरीफ, मुअज़्ज़िज़ और नेक खानदानों से। वो सिर्फ अल्लाह को मानते थे। एक दिन बादशाह ने जश्न का हुक्म दिया, सब लोग बतों के सामने कुर्बानी दें। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? बादशाह सलामत ने क्या कहा है? बुतों के आगे झुको और कुर्बानी दो। हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। उनका यह ऐलान शहर में आग की तरह फैल गया। सिपाही बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह गुस्से में आ गया। उन्हें मेरे सामने पेश करो, दरबार में कहा गया। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। हम सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं। तुम हमें मार भी दो तब भी हम शर्क नहीं करेंगे। बादशाह ने मेहलत दी, मगर नौजवानों ने उस मेहलत को हुजरत बना लिया। वो शहर से निकलकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला जो तौहीद पर था। उसका कता भी साथ हो लिया। लोग कहेंगे 3 थे, चौथा कता। कुछ कहेंगे 5 थे, छुट्टा कता। कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां कता। कह दो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो एक गार तक पहुंचे और उसमें पनाह ले ली। दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा। फिर अल्लाह ने उन पर गहरी नींद तारी कर दी। हमने उनके कानों पर सालों तक नींद तारी कर दी। वो सो रहे थे मगर देखने वाला समझता जाग रहे हैं। उन्हें दाएं बाएं क्रूट दी जाती रही। वो 309 साल तक सोए रहे। बादशाह ने उनका ताक़ुब किया। बेवकूफो, इस सब पर अपना वक्त जाया मत करो। इन नौजवानों को तलाश करो। बादशाह सलामत, ये देखें, उन लोगों के कदमों के निशान गार के अंदर जा रहे हैं। वो मर गए हैं या जिंदा हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गार का दरवाजा बंद कर दो। ये बाहर आ गए तो अपना फितना फैला देंगे। और गार बंद करवा दी। सदियां गुजर गईं। दकियानुस मर गया। सल्तनत बदल गई। 313 ईस्वी में बादशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल की। 380 ईस्वी तक ईसाईयत सरकारी मजहब बन गया। फिर एक दौर आया जब लोगों ने मौत के बाद जिंदगी पर शक करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, अपनी निशानियों में से कोई ऐसी निशानी दिखा दे जिससे उन लोगों का शक खत्म हो जाए। उसी दौर में एक चरवाहे ने गार के पत्थर हटा दिए। गार खुल गई। नौजवान जाग उठे। क्या हम एक दिन सोए थे? उन्हें भूख लगी। एक शहर गया। शहर बदल चुका था। उसने पुराना सा कह दिया। लोग हैरान हो गए। ये कौन सा सिक्का दे रहे हो? तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसे बादशाह के पास ले जाया गया। उसने पूरा वाकया सुनाया। बादशाह हैरान। सब गार गए। नौजवानों ने वही कहानी सुनाई। बादशाह रो पड़ा। उसने समझ लिया ये अल्लाह की निशानी है। उस निशानी ने लोगों का शक खत्म कर दिया। नौजवानों ने कहा, हमें वापस गार में जाने दें। वो वापस गए और हमेशा के लिए सो गए। ये गार ईमान की निशानी बन गई। कुछ कहते हैं ये उर्दुन में है, कुछ तुर्की में। लोग आज भी जियारत के लिए जाते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करे वो दज्जाल से महफूज रहेगा।
اصحاب کہف کی کہانی ایمان، صبر اور توکل کی مثال ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔